हे गाइस, सिद्धार्थ हियर। सो वेलकम बैक टू द चैनल थेसॉरस ट्रेडर सेट। सो बिगिन करते हैं आज के लर्निंग सेशन से। सो अभी मेरी स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी हमारा मेजर स्ट्रक्चर जो है मार्केट का वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। ये जो हमारा मेजर स्ट्रक्चर है वो अभी भी नेगेटिव बना है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई पैटर्न अभी चल रहा है। तो देखिए, अभी स्ट्रक्चर तो हमारा नेगेटिव है, बट क्या इसके बेसिस पे हम लोग अभी डायरेक्टली बोलेंगे कि यहाँ सब शॉर्ट करना है हमें? तो डेफिनेटली आंसर इज नो। अभी हमने बस एक सेंटिमेंट देखा है मार्केट का, जो एक जनरल सेंटिमेंट है वो फिलहाल नेगेटिव है। अगर मैं आपको समझाऊं तो हम लोग कब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड जाने लगेंगे, जब मार्केट बेसिकली अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा या प्रीवियस स्ट्रक्चर की टेस्टिंग करेगा। बेसिकली ये जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था, यहाँ तक वापस अब मार्केट पुश करेगा, तब जाके हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। तो अब इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोग डायरेक्टली जाके बाइंग ट्रेड्स लेने लगेंगे, ऐसा नहीं है। बेसिकली बस अगर मैं आपको एक तरीके से सेंटिमेंट कर्व पे समझाऊं कि बेसिकली अगर हम बोलें ये एक हमारा कर्व है, यहाँ पे हम लोग एक्सट्रीमली बियरिश हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक्सट्रीमली जो है बुलिश हैं, एंड यहाँ पे मान लीजिए न्यूट्रल है, यहाँ पे हम न्यूट्रल हैं। तो बेसिकली क्या होगा ना, अभी हम लोग समझ लीजिए हम लोग समवॉट अराउंड इस एरिया में लाई कर रहे हैं जो हमारा मेजर सेंटिमेंट है। अब जब मार्केट इस लेवल की टेस्टिंग करेगी, जो बेसिकली प्रीवियस हाई की टेस्टिंग कर देगा यहाँ पे आके, तब जाके हम बोलेंगे कि हमारा सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो रहा है। हम लोग बोल सकते हैं हम लोग मे बी न्यूट्रल या मे बी न्यूट्रल से थोड़ा सा आगे की तरफ जाने लगेंगे। तो ये हम लोग सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि अभी ट्रेड्स की। तो हमारा अभी वीकली पे हमने मेजर सेंटिमेंट देख लिया। अब एक बार हम चलते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे, हम लोग अपना माइनर सेंटिमेंट समझें। बेसिकली एक तो मेजर सेंटिमेंट जो हमारा मेजर मार्केट चल रहा है, माइनर सेंटिमेंट समझेंगे तो वो स्टिल अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखोगे हमने ये प्रीवियस जो यहाँ से सपोर्ट लिया था, उसके बाद मार्केट होल्ड करने की ऊपर साइड पे कोशिश कर रहा है कि अभी भी मार्केट देखोगे आप अराउंड 50% कि ये जो आपका स्विंग था इसके 50% या उसके ऊपर ही कहीं अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली जब तक अगर हम लोग फिब लेवल भी यहाँ पे एक बार लगा के अगर देखते हैं, तो आप देखोगे अभी भी हम लोग एटलीस्ट 50% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हमें नेगेटिव भी होना है तो हम लोग कम से कम मैं बोलूँगा हमें 60% या बेसिकली इस लेवल के थोड़ा सा और नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो हम थोड़ा सा बोलेंगे कि मार्केट में अब ज़्यादा वापस से नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। बट जब तक के लिए हम लोग माइनर जो हमारा मैंने समझाया सेंटिमेंट है जो या व्यू है, वो जब तक के लिए हम लोग अभी पॉजिटिव साइड पर ही रखेंगे। ये तो हमने बात कर ली अभी हमारे शॉर्ट टर्म व्यू की। अब अगर हम लोग थोड़ा सा आगे का पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर मैं ये जो दो लेवल्स मार्क कर रहा हूँ, अभी आप बोल सकते हो ये हमारी एक डीलिंग रेंज रहेगी। बेसिकली डीलिंग रेंज मतलब जिसके अंदर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये पूरी जो रेंज है हमारी, अभी इसके अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए हम बाकी का सब इग्नोर करेंगे कि ये जो ऊपर साइड के जो रेंज है या ऊपर साइड के जो लेवल हैं या नीचे के जो लेवल हैं, इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। अभी हमें इस रेंज के अंदर देखना है मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर अब मैं इस रेंज की बात करूं, तो जैसे अभी हमने देखा, अभी हम लोग शॉर्ट टर्म तो पॉजिटिव ही है कि शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट अभी हमारा पॉजिटिव है। तो इस रेंज में अभी हमें ये देखना है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। अगर इस रेंज में अगर आप देखोगे तो रिसेंटली अभी हमने देखा कि यहाँ पे बायर्स का एक एब्जॉर्प्शन हमें देखने मिला, मार्केट में एक सेल ऑफ आया, अगेन यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज रेंज में जा चुका है। अब यहाँ पे हमें समझना यह है कि यहाँ पे क्या बायर्स टेक ओवर करेंगे या सेलर्स टेक ओवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अब एरिया इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से हमें एक शूट आउट देखने मिल जाए अप साइड पे, या एक नीचे की तरफ पे मार्केट फर्दर पुश कर दे। समझने के लिए हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं थोड़ा सा। तो अभी मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन करा है, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन या नेक्स्ट वीक का व्यू समझने के पहले एक बार जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन करा था, कि मैंने बताया था एक केस कि हम लोग डाउन साइड के ट्रेड्स प्लान करेंगे, बट कुछ कंडीशंस भी रखी थी, एंड उनमें से मैं कहूँगा पूरी कंडीशंस फुलफिल तो नहीं हुई, बट एक व्यू जो हमारा मेजर था वो कहीं ना कहीं राइट भी रहा। स्टिल प्रीवियस सेशन में जो है ट्रेड नहीं लिया। तो क्या व्यू था? बेसिकली व्यू ये था कि हम लोग अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होते हैं एंड इस रेजिस्टेंस की अगर टेस्टिंग नहीं करते, तो हमें एक डाउन साइड पे ट्रेड देखने मिल सकता है। बट कुछ कंडीशंस ये थी कि हमें मार्केट में रेजिस्टेंस की टेस्टिंग नहीं होना चाहिए, हमें कुछ मार्केट में वीकनेस की स्ट्रेंथ दिखना चाहिए, जो कि उस दिन मार्केट में देखने नहीं मिला। बेसिकली मार्केट ने क्या करा,
ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करा, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करा। तो यहाँ पे समझ आ गया था कि आज का सेशन में हो सकता है मैं ट्रेड नहीं मिले, तो उस दिन को फिर अवॉइड करा। फिर आप देखोगे फर्दर आगे भी यही हुआ कि नीचे की तरफ गया, बट अगेन रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे टेस्ट हो गया, फिर नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करा। तो ये फिर डाउन साइड का मूव तो उस दिन कैप्चर करना इम्पॉसिबल ही था बेसिकली। अगर जिसने ये मूव कैप्चर भी करा होगा तो आई डोंट नो किस बेसिस पे करा होगा, बट काफ़ी मेरे हिसाब से टफ ट्रेडिंग सेशन था अगर आपका व्यू डाउन साइड का था। मार्केट स्ट्रक्चर इंट्राडे में बिल्कुल सपोर्ट करता हुआ मुझे दिख नहीं रहा था। अब मैंने यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस एरिया भी मार्क करा है, जो मार्केट जहाँ से अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। सारे सेशंस में अभी देखेंगे रिसेंट के, तो उसमें यहाँ इस लेवल से आप देखोगे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एंड यही एरिया जो था अभी हमारा प्रीवियस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, बार बार इन लेवल्स पे एक सपोर्ट एक्टिविटी देखने मिल रही थी, एंड उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन करा, एंड अभी फर्दर इस सपोर्ट के जस्ट नीचे कंसोलिडेट हो रहा है। अभी हम देखेंगे इन लेवल्स पे जो है, ये जितने भी यहाँ से अभी सेल ऑफ आ रहे हैं इन रेजिस्टेंस लेवल से, बेसिकली आप बोल सकते हो ये जो 24,000 पे सेलर्स एक्टिव थे वही अभी इस लेवल को डिफेंड कर रहे हैं। बेसिकली ये जो सेलिंग लेग था अब ये यहीं से बार बार डिफेंड हो रहा है कि नीचे की तरफ बार बार एक पुश देखने मिल रहा है। अभी हम इस जोन के अंदर अभी कंसिडर करेंगे, या बेसिकली इस बोल सकते हैं कंसोलिडेशन जोन के अंदर अगर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ से बायर्स भी काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद आप देखोगे इस सपोर्ट की टेस्टिंग हुई, फिर थोड़े ऊपर के लेवल से सपोर्ट लिया गया, फिर थोड़े ऊपर के लेवल से एक सपोर्ट देखने मिला, अगेन सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं अभी बायर जो है एक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, एंड बार बार जो है हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस टेस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इसी बेसिस पे अभी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ सेलर्स, क्योंकि हम लोग बार बार रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं एंड बायर्स नीचे के लेवल से अगेन एंड अगेन ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। जो प्रीवियस कंसोलिडेशन एरिया जो हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे अभी हमारे बायर्स एब्जॉर्ब हो रहे थे, यहाँ पे जो थे हमारे बायर्स का एब्जॉर्प्शन हमें देखने मिल रहा था, राइट। एंड जो अभी नीचे के लेवल पे है, जो हमारा एक ब्रेकडाउन आया है, अभी करेंटली सेलर्स का अभी हमें एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अभी सेलर्स का हमें एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिल रहा है। के अंदर हम लोग बिना किसी कंफर्मेशन के बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक काफ़ी क्रूशल एरिया है मेरे अकॉर्डिंग। एंड जब तक अभी मार्केट हमारा इस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है, बेसिकली जो 21 मई का जो लो था, जब तक अभी उसके ऊपर मार्केट होल्ड करता है, जब तक के लिए मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ही अपना बायस क्रिएट करना चाहूँगा। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का मेरा प्लान सिंपल यही रहेगा। अगर लेट से मार्केट एक नॉर्मल ओपनिंग करता है, अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मल ओपनिंग, एक्सट्रीमली हाई गैप अप्स या एक्सट्रीमली लो गैप डाउन्स अगर होते हैं, तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये कंप्लीटली इनवैलिड हो सकता है। तो अगर एक मार्केट नॉर्मल ओपनिंग करता है, इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है, मान लीजिए नीचे की तरफ आता है, इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है एंड सपोर्ट लेके अगेन स्ट्रेंथ शो करता है, तो चांसेस आर कि हम लोग अपसाइड पे एक अच्छा ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर मार्केट लेट से ऊपर की तरफ जाता है एंड ऊपर की तरफ जाने के बाद इस एरिया में कहीं कंसोलिडेशन दिखाता है, तो चांसेस है अगर रेजिस्टेंस पे ही बार बार कंसोलिडेट करके टेस्ट करता है, इंट्राडे में जो भी रेजिस्टेंस लगाता है, तो चांसेस फिर ये हो सकते हैं कि हम लोग को एक अपसाइड पे पुश देखने मिले, एंड मे बी 24,000 का जो अभी हमारा रेजिस्टेंस है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, वो वहाँ तक के हमें जो है टारगेट देखने मिल सके। तो एज ऑफ नाउ मेरा व्यू थोड़ा अपसाइड का है, काफ़ी लोग अभी डाउन साइड पे व्यू बना रहे हैं, एंड मैं ये नहीं बोलूँगा वो गलत है या मैं सही हूँ, बट जिस तरीके से अभी मैं मार्केट को रीड कर पा रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे मार्केट का एक बिहेवियर देखने मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अभी जो है बायर्स का जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ सेलर्स। एंड मान लीजिए अगर मार्केट कल को इस लेवल के नीचे अगर आ जाता है, इस लेवल के आसपास टेस्ट कर देता है, तो फिर मैं उस दिन को अवॉइड करूँगा। मैं डायरेक्टली नीचे के ट्रेड्स भी नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ से ये अभी एक ऐसा लेवल है, यहाँ पे अभी हमारा एक स्ट्रक्चर चल रहा है कि ये जो है एक स्ट्रक्चर चल रहा है। अब जब भी क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चरल कुछ चेंज होता है या एक स्ट्रक्चर के आसपास आ जाता है, तो एक सेंटिमेंट में थोड़ा सा शिफ्ट हमें देखने मिल सकता है। अब हो सकता है यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पे काफ़ी लोग आउट हो जाएं, देन अगेन मार्केट ऊपर चला जाए, या ये भी हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस से नीचे आ जाए। तो ऐसे लेवल पे क्या होता है ना, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग इनटू द ट्रेड्स। आप ब्रेकआउट ट्रेड मत करिए, आप कन्फर्मेशंस लीजिए, और कन्फर्मेशन मिलता है तो ही आप उसको ट्रेड करिए। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से यही प्लान रखेंगे मंडे के लिए। अब कल होता है या मे बी ट्यूसडे भी हो सकता है ये केस, अभी ये तो मार्केट में, लाइव मार्केट में ही समझ आएगा कि कब तक हम लोग अभी इस रेंज के अंदर चलेंगे। भी होगा हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली गाइज मैं एक चीज़ बस और बोलना चाहूँगा, एंड
मैं जो भी अभी आपको चार्ट्स में इतना सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उसके पीछे मेरे बहुत सालों के ऑब्जर्वेशंस हैं। कभी कभी मैं घंटों तक सिर्फ चार्ट्स खोल के बैठता हूँ, मैं देखता हूँ प्राइस मूवमेंट्स, देखता हूँ, मैं पैटर्न समझने की कोशिश करता हूँ, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को रीड करने की कोशिश करता हूँ। एंड मेरा काफ़ी टाइम तक यही रूटीन भी रहा है पहले। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि जो चीज़ें मुझे समझने में साल लग गए, मैं वो आपको एक सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड कुछ इस तरीके के वे में मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ वैल्यू ऐड हो रही है या आपको कुछ समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए फ़र्दर कंसिस्टेंटली वीडियोज़ बना पाऊँ। अभी मेरा चैनल न्यू है, डेफिनेटली हम लोग आगे और अच्छे अच्छे कंटेंट्स पे मैं भी वर्क करता रहूँगा जैसे जैसे मैं अब सीखूँगा आगे। ये सब मेरे लिए भी अभी काफ़ी न्यू है, तो बस आप लोग सपोर्ट दिखाइए। सो सिद्धार्थ देयर, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।